आज हम प्रिंट फंक्शन को और भी डिटेल में सीखेंगे और प्रिंट फंक्शन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे। अगर हमें इंटीजर, स्ट्रिंग और बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर हम ऐड का साइन लगाएंगे तो उसमें एरर आ जाएगी। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पे प्रोग्राम बनाया था, उसमें मैंने प्रिंट फंक्शन को 2 टाइम्स यूज किया था, एक बार स्ट्रिंग के लिए और एक फ्लोट वैल्यू के लिए। तो चलिए अब हम इसमें एक करेक्शन करते हैं। हम एक ही प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, तो सम प्लस सम। चलिए इसको रन करते हैं। अब हमारे कंसोल स्क्रीन पे आ रहा है एंटर n, तो चलिए मैं लिखती हूँ 10। अब इसको रन करते हैं तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे एरर आ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम स्ट्रिंग और फ्लोट को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते हैं। हम 2 अलग अलग वैल्यूज के बीच में ऐड का साइन नहीं लगा सकते हैं। अगर हम 2 इंटीजर या फिर 2 स्ट्रिंग वैल्यू को के बीच में ऐड का साइन लगाते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में इसका एक सॉल्यूशन होता है, वो है कॉमा। कॉमा से हम बहुत सारे वेरिएबल्स प्रिंट करा सकते हैं, वो स्पेस सेपरेटेड प्रिंट हो जाता है। चलिए अब हम प्लस की जगह कॉमा लगाते हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। अब हमारे कंसोल स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा है एंटर n, तो चलिए हम लिखते हैं 10। चलिए अब हम इसको रन करते हैं और हमारी आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है सम इज 55.0। अगर मुझे स्पेस के अलावा कुछ और लिखना, फॉर एग्जांपल डेट में DDMMYY के बीच में हाइफन लगाना हो तो प्रिंट फंक्शन में एक सिंटैक्स होता है SEP। चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में सिंगल कोट 29, 09, 2020, SEP इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर हाइफन। चलिए अब इसको रन करते हैं। अब हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है 29-09-2020। मैंने यहाँ पर हाइफन का यूज किया। बहुत सारे पैरामीटर्स लिखने के बाद आप लिखेंगे कॉमा SEP इज इक्वल्स टू, और आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं जैसे #@, \/ फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ब्रैकेट में सिंगल कोट के अंदर नीति कॉमा geeks for geeks junior.org कॉमा SEP इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर @। चलिए इसको रन करते हैं। तो अब हमारी स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है नीति @geeksjunior.org। ऐसा ही प्रिंट फंक्शन में एक सिंटैक्स होता है एंड। जब भी प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी प्रिंट करता है तो वो न्यू लाइन में उसे एंड कर देता है उसको। अगर मैं मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही हूँ और मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट मुझे चाहिए एक प्रिंट हो जाए लेकिन न्यू लाइन ना आए, कुछ और अलग आ जाए, फॉर एग्जाम्पल स्पेस आए, तो इसके लिए हमारे पास एक एंड पैरामीटर होता है। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट वेलकम टू डबल एंड इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर स्पेस, फिर प्रिंट ब्रैकेट geeks for geeks junior एंड इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर स्पेस। चलिए इसको रन करते हैं।
अब हमारे आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है वेलकम टू Geeks for Geeks जूनियर। जब पहला प्रिंट कर देगा तो दूसरा प्रिंट आएगा, तो वो न्यू लाइन की जगह स्पेस के बाद प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने एंड में स्पेस लगाया था। हम एससीपी और एंड को साथ साथ भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। Geeks for Geeks आपके लिए लाया है स्कूल प्रोग्रामिंग सेशन। मैंने भी Geeks for Geeks से पाइथन प्रोग्रामिंग सीख ली है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बदलते हैं इंडिया के पढ़ने की स्टाइल।